आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल क्या होता है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल किसे कहते हैं। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल का मतलब ये होता है कि ऐसे इनऑर्गेनिक जो होते हैं इनऑर्गेनिक ओरिजिन होते हैं, जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स इन फार्मूलेशन फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ डिसीज के लिए यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका उपयोग क्या होता है, डायग्नोसिस करने के लिए, यानी मरीज की पहचान करने के लिए, कौन सी बीमारी है, बीमारी का पहचान करने के लिए, ट्रीटमेंट उसका इलाज करने के लिए, एंड और यानी प्रिवेंट ऑफ डिसीज यानी जो बीमारी है उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको हटाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो देखेंगे कि था ना प्रिंसिपल, फार्मूलेशन, प्रिपरेशन, मेडिसिनल यूजेस एंड ईटीसी क्या क्या होते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी बाय कैटेगरी देखेंगे कि ड्रग नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या होता है और डिस्क्रिप्शन में क्या है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन एंड मार्केट स्टोरेज कंडीशन प्रिपरेशन भी देखेंगे क्या होता है, यूजेस देखेंगे क्या है यूजेस। ठीक है, हम बात करेंगे कि पहला जो हेमेटिनिक्स होता है उसमें पहला ड्रग्स जो है क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 है इंटू 7H2O, यानी इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी ऐड है, लेकिन फेरस सल्फेट यानी FeSO4 भी चल जाएगा, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर दैट। अब चलिए हम देख लेते हैं कि मार्केट में इसका फार्मूलेशन क्या होता है। पहला तो होता है टेबलेट बनाई जाती है, ठीक, फिर सोलेट के नाम से टेबलेट बनाई जाती है। ठीक है, किस नाम से, फिर सोलेट के नाम से टेबलेट बनाई जाती है, फिर सोल के नाम से टेबलेट बनाई जाती है, और सिरप भी बनाया जाता है, एलिक्जर भी बनाए जाते हैं, जो कि फर आयरन सिरप के नाम से आती है मार्केट में। ठीक है, क्लियर दैट। हम बात करेंगे कि इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है, यानी हमेशा इसे एयर टाइट में ही हम रखते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं, जो कि लाइट रेजिस्टेंस होता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है, जैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्लियर दैट, यहाँ तक सही है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि इसका प्राइमरी यूजेस क्या है। ठीक है, प्राइमरी यूजेस क्या है। प्राइमरी यूजेस मीन्स होता है कि ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कहने का मतलब इसका ये उपयोग होता है कि इसका हम लोग वहाँ पर उपयोग करते हैं कि यदि हमारे खून में यानी हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया, उसका इलाज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, फेरस फ्यूमरेट क्या है। हम लोग बात करेंगे कि जो फेरस फ्यूमरेट होता है वो क्या है, फेरस फ्यूमरेट किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है। तो फेरस फ्यूमरेट का फार्मूला है FeC4H2O4, इसे बोलते हैं फेरस फ्यूमरेट। ये टेबलेट भी बनाती हैं, इस नाम से टेबलेट भी आती है मार्केट में और कैप्सूल भी आती है। इसको स्टोर करके रखते हैं कूल एंड ड्राई प्लेस पे, जैसे मान लीजिए फ्रीजर में रखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग वहां पे किया जाता है फेरस सल्फेट का, कि ऑफन वेटेड टोलरेट, जो हमारा सबसे अच्छा टोलरेट होता है विथ लेस GI अपसेट के लिए, यानी GI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी पेट के लिए। फेरस अमोनियम सिल्वेट, यानी कह सकते हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का यूज क्या होता है, यानी बात करें इसकी केमिकल फार्मूलास की, तो कम्प्लेक्स ऑफ आयरन, यानी आयरन यानी क्या होता है, फेरस, आयरन यानी क्या होता है, फेरस होता है, अमोनियम सिट्रेट का होता है। ठीक है, ये सिरप बनाती हैं और मिक्सचर भी होता है। ठीक है, इसको स्टोर हम करके रखते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, जो हमारा एयर टाइट कंडीशन होते हैं उसमें रखते हैं, और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट की उपस्थिति में रखते हैं। इसका यूज हो जा है, ठीक है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि गुड फॉर पेशेंट
हु कैन नॉट स्वेलो। अब चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे हम बात करेंगे कि दूसरा ड्रग्स है, ठीक है, फेरस एस्कॉर्बिट क्या होता है। फेरस एस्कॉर्बिट क्या है, फेरस एस्कॉर्बिट, इसका केमिकल फार्मूला कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2 यानी फेरस एंड एस्कॉर्बिक एसिड का होता है, ठीक है। ये कैप्सूल भी बनाती है, टेबलेट भी बनाती है और सिरप भी बनाती है, दोनों चीज बनाती है। इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करेंगे, कूल एंड ड्राई में रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट की उपस्थिति में रखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन के क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। यूज फॉर रैपिड हीमोग्लोबिन बिल्डअप, यानी इसको हम लोग देते हैं कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है तो इसको देते हैं तो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बन। कार्बोनाइल आयरन, कार्बोनाइल आयरन क्या होते हैं, हाईली प्यूरिफाइड एलिमेंटल्स आयरन होते हैं जो कार्बोनाइल आयरन होते हैं। ये बनाती हैं टेबलेट कैप्सूल्स, याद रखना है, ठीक है, जो कार्बोनाइल आयरन टेबलेट के नाम से जाना जाता है। सस्पेंशन भी बनता है, ठीक, इसको स्टोर किया जाता है एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि जो हमारा ये जो है क्या, हिमेटिनिक्स है, जो हमारे हिमेटिनिक्स है ब्लड से रिलेटेड, इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट जैसे इसको हम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, नोजिया होता है, ब्लैक स्टोल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंटीडोट फॉर ओवरडोज के लिए यूज करते हैं इसे, जो कि डिस्फेरियोक्सामाइड के नाम से जाना जाता है। सिनर्जिम्स क्या होते हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड फोलिक एंड ऑफन को प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। क्या देखेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का मतलब ये होता है कि गैस्ट्रो यानी समझिएगा कि जो पेट में गैस बनती है, क्या बनती है, गैस्ट्रो यानी पेट में जो गैस बनती है उसके लिए, इंटेस्टाइन्स यानी क्या होती है, आंत होती है, इंटेस्टाइन्स होती हैं। एजेंट यानी क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। एजेंट यानी क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। तो वो ड्रग्स जो हमारे गैस के लिए, पेट के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमें कोई भी गैस बनती है तो उसको ट्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के नाम से। देखिए यहाँ पे होता ये है एक्चुअली में कि प्रॉपर समझना है तभी आप समझ पाएंगे। होने के लिए जो कि हमारा डेफिनेशन होता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड। ये जो हमारी मेडिसिन होती है क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको, गैस्ट्रिक एसिड को। गैस में पेट में कौन सी एसिड पाई जाती है, HCl पाई जाती है इन द स्टमक, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। यूज फॉर हाइपर एसिडिटी, इसको हम यूज कब करते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा हाइपर एसिडिटी होती है तब यूज करते हैं किसको, इस एजेंट को, जो कि गैस्ट्राइट्स होते हैं, जियर्ड्स एंड पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। इसमें पहला ड्रग है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मतलब एल्युमिनियम यानी क्या होता है, Al, ठीक है, हाइड्रोक्साइड यानी OH, जेल लगा है तो 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एलेक्ट्रोक्स बनता है, जेलुसिल्स बनते हैं और टेबलेट बनते हैं। जेल के नाम से ए बनते हैं, जेल के नाम से ए पूछा जाता है, टेबलेट बनता है। इसको स्टोर करके रखते हैं, इन टाइट कंटेनर में रखते हैं, जो कि प्रिसिपिटेट ऑन द फ्रीजिंग के दौरान बनता है। हम इसका यूज करते हैं, गैस की बात हुई तो एंटासिड में यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन यूज विथ मैग्नीशियम सॉल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मेन बात करेंगे कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH, हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया बनाती हैं, जैसे सस्पेंशंस होती हैं, टेबलेट्स होती हैं, स्टोर सेम कंडीशन में स्टोर करके रखा जाता है। एंटासिड में इसे भी यूज करते हैं। और लग्जेटिव यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है तब इसे हम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि मेगल ड्रेड के नाम से एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ द मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है, तो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इसमें सस्पेंसर भी बनाते हैं, टेबलेट भी मार्केट में आता है, जो कि आप नाम देख पा रहे हो इस नाम से मिलता है। इसको स्टोर सेम कंडीशन में यूज करके रखते हैं,
इसका भी उपयोग क्या होता है, एंटासिड में होता है और बैलेंस करके रखता है, सॉल्ट ऑफ द मिनिमाइज को करके रखता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करते हैं हमेशा इसे, डायरिया में भी यूज करते हैं। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम HCO3 ये केमिकल फार्मूला होता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। सेम कंडीशन में स्टोर करके रखते हैं इसे। इसका यूज रैपिड एक्शन ऑन एंटासिड, मतलब यदि सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत जल्दी एक्शन लेना है, तत्काल एक्शन लेना है कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो तत्काल आप इस मेडिसिन को खिला दीजिए, तत्काल कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें टेबलेट भी आती है, ठीक है, जो कि टर्म्स के नाम से आती है, डाइजिन्स के नाम से भी आती है। स्टोर इन ड्राई प्लेस में रखते हैं, हमेशा सूखी जगह रखते हैं। पेशेंट रैपिड एक्शन ऑन एंटासिड, सभी आप मेडिसिन जो देख रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, वो उनका यूज एंटासिड में होगा। अदर जीआई एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर तो पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है अदर जीआई। जैसे एसिडिफाइंग एजेंट जो होते हैं, क्या एसिडिफाई एजेंट होते हैं, जैसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड हो गया, टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी इन द क्लोरहाइड्रिया जो होती है इज सिस्टमेटिक। अब इसमें के साथ साथ हम देखेंगे जो इसका एडजॉर्बेंस होता है, वो एक्टिवेशन चारकोल के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि कर्लिन्स के नाम से बनाते हैं। फिर एब्जॉर्ब होता है, टॉक्सिन्स के नाम से होती है, बैक्टीरिया एंड जेल इन द डायरिया एंड पॉइजनिंग में काम आती है। हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव कैसे करते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव कैसे करते हैं, ठीक है। बिस्मुथ सल कार्बोनेट, जो हमारे बिस्मुथ सल कार्बोनेट होता है, एक कोल्ड जीआई म्यूकेशन में पाया जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन में भी यूज करते हैं। कैथरेटिक्स, कैथरेटिक्स मीन्स लैक्सेटिव, लैक्सेटिव मीन्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। ऑस्मोटिक, जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम फास्फेट यूज कर सकते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं कि टॉपिकल यानी टॉप पे ही आप लगाते हैं, जैसे हमारा एक्सटर्नल एरियाज हो गए, कौन सी एरिया, एक्सटर्नल एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल एरिया मीन्स हमारा आउटर साइड, क्या होता है, आउटर साइड। जैसे हमारी आउटर साइड क्या है, सबसे पहले स्किन है, क्या है, सबसे पहले स्किन है, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और बाउंड फॉर द लोकल एक्शन, जैसे एंटीसेप्टिक का काम करती है, डिसइंफेक्शन का काम करती हैं, एस्ट्रिंजेंट का काम करती है, और प्रोटेक्टिव का भी काम करती है। इसमें जो ड्रग हैं पाई जाती हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, स्टिक्स ल्यूमन कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है। ये सॉल्यूशन होता है जो कि स्टोर इन एम्बर कोल्ड आर्टाइट्स कंटेनर्स होते हैं, जो कि क्यूटराइजेशन ऑफ द बाउंड्स में, बाउंड्स वाल में यूज किया जाते हैं। प्रिवेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक नियोनटॉर्न्स जो है, यानी हम बात करेंगे कि जो टॉपिकल्स होते हैं, यानी बाहरी तरफ से हम इसे यूज कर सकते हैं। आयनिक जो सिल्वर होते हैं, ए सिल्वर आयन विथ सल्फा डाइजिन के नाम से होता है, ठीक है। इसमें क्रीम बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, क्रीम बनाई जाती है। स्टोर इन अ कोल्ड प्लेसेस होते हैं, स्टोर इन कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। यूज टॉपिकल प्रोफाइलेक्टिक्स फॉर द वर्म्स टू द प्रिवेंट क्लोरहेक्सिडिन्स। ग्लूकोनेट क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, बिगोनाइट्स होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो कि इसमें सॉल्यूशन 4% वेट बाय वॉल्यूम का होता है, जो कि रेक्सिडिन एम के नाम से आता है। और दूसरा इसमें बात करेंगे माउथ वाश के नाम से आता है, 0.2% के। सर्जिकल स्क्रब के नाम से आते हैं। स्टोर आर्ट्राइट्स कंटेनर्स में हम इसे यूज करते हैं। इसका यूजेस क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटीसेप्टिक फॉर स्किन। जैसे मान लीजिए हमारे स्किन में बहुत इन्फेक्शन हो गया बहुत बड़ा, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसको हम स्किन सर्जिकल के स्क्रब एंड माउथ वॉश में हम इसे यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे आप लोग क्लीनिंग के नाम से यूज करते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी कट जाता है, रेत में चली जाती है, घाव हो जाता है, कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला H2O2 होता है। इसमें सॉल्यूशन बनता है फॉर ब्लीचिंग हेयर के नाम से भी आता है, ठीक है। स्टोर इन एम्बर वेंटेड कंटेनर्स होते हैं, इन कूल प्लेस पे इसे रखते हैं, ठीक है। इसका यूज का काम क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए भी होता है, और बाउंस है यानी फार्मिंग एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। माउथ वॉश है, और डिकम्पोज्ड ऑन द स्टैंडिंग होती है। बोरिक एसिड क्या है? बोरिक एसिड के बारे में जान करेंगे कि बोरिक एसिड का फार्मूला कुछ इस तरह से देखेगा, H3BO3 के नाम से, ठीक है। ऑइंटमेंट पाउडर आई के नाम से भी ये पाया जाता है, ठीक है। किसके नाम से? ये भी पाया जाता है। स्टोर इन ड्राई प्लेसेस में, इसका जो होता है स्टोर इन ड्राई प्लेसेस में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन एंड आई, टॉक्सिक इफ इग्निस्टेड, यानी आप यदि कहीं पे जल जाते हैं तो उसके दौरान इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है वो देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम ये भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम पाउडर में नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर इन कोल्ड ड्राई में रखते हैं, इसको हमेशा कहाँ पे रखते हैं? स्टोर इन कोल्ड ड्राई में रखते हैं, ठीक है। देयर इज, इसका यूजेस डिसइंफेक्टेंट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर्स, स्विमिंग पूल्स एंड ब्लीचिंग सोडा, यानी स्विमिंग पूल्स, यानी जैसे मान लीजिए कोई भी गंदा पानी हो जाए वहां पे डाल देते हैं, पानी क्या हो जाता है? साफ होता है। पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए घरों में पहले कुआं और जो बाउलिस होती हैं उसमें डाल देते हैं क्लोरीन की गोलियां, क्योंकि वो क्लीनिंग का काम करता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब क्या ये है? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? क्रिस्टल टेबलेट में भी बनाई जाती है, क्रिस्टल सॉल्यूशन भी पाई जाती है, जो कि आर्टराइट ग्लास कंटेनर्स में हमेशा रखता है, ठीक है। ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या करता है? ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक के साथ साथ स्वीपिंग बाउंड्स होते हैं, जो कि 0.1% डिसइंफेक्टेंस डिओडोरेंट के नाम से पाई जाती है, और एंटीडॉट इन द पॉइजनिंग, ठीक है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? डेंटल प्रोडक्ट क्या है? डेंटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। एजेंट्स यूज ओरल हाइजीन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कंडीशन, यानी हमारे दांत को सही करने में, दांत को क्लीनिक करने के लिए डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। जो एब्रेसिव होती हैं, जैसे टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, पाउडर बनाए जाते हैं, कोलगेट बनाए जाते हैं, और पेप्सोडेंट भी है, ठीक है। एब्रेसिव में इन द डेंटिफायरिस जो होती हैं उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं एंड पॉलिश का काम करते हैं, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड्स जो होता है उसका यूज क्या होता है इसमें? जैसे इसको हम टूथपेस्ट बनाते हैं, जेल्स बनाते हैं, माउथ फ्रेशनर्स बनाते हैं, इसका भी यूज सेम है, ठीक है। डेंचर्स क्लीनिंग्स जो होते हैं उसको हम बात करेंगे। इफरवेसेंट टेबलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इफरवेंस टेबलेट पाए जाते हैं, ठीक है। इनका यूज जो होता है टेबलेट बनाने में किया जाता है, जो कि पॉलीडेंट फिक्सोडेंट के नाम से पाई जाती है। ये टेबलेट मार्केट में आती है, ठीक है। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है कि कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे डेंचर एड्हेसिव क्या होते हैं?
गम होते हैं, गम गम यानी गोंद की बात करें, पकड़ लेते हैं, ठीक है। पेस्ट भी बनाया जाता है, पाउडर भी आता है, इस नाम से आते हैं, देख पा रहे होंगे। इसका यूजेस सेम ही है, ज्यादातर कुछ नहीं है। अब देखिए माउथ वाश क्या होता है। माउथ वाश मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? माउथ वाश यानी एंटीसेप्टिक क्लीन होती है, जो कि सॉल्यूशन भी आता है। लिस्टेरिन के नाम से आ जाती है, बेटाडीन के नाम से आ जाती है, और गार्गल के नाम से भी आती है। इसका ओरल हाइजीन में यूज करते हैं, फ्रेशनिंग में यूज करते हैं, ब्रेथ एंड रिड्यूसिंग प्लेक्यू जैसे गिंगिविट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें यूज करते हैं। लास्ट हम देखेंगे मेडिसिनल गैसेस, यानी जो हमारा मेडिसिनल गैसेस होते हैं वो कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। जो हमारे मेडिसिनल गैसेस होते हैं, यूज फॉर द थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक एंड एन एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे स्टोर इन सिलेंडर, इन्हें हमेशा हम लोग किस में स्टोर करके रखते हैं? सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं, जो कि कलर्ड कोटेड फॉर कलर कोडेड फॉर सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है, कलर कोडेड में होते हैं। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ने CO2, ग्रे और ग्रे सिलेंडर में इसे रखा जाता है, ठीक है, दोनों में रखा जाता है। इसका यूजेस क्या होता है? डायग्नोस्टिक में यूज करते हैं, जैसे यूज इन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए यूज, जो हम सांस लेते हैं उसमें जो स्टिमुलेट करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। सर्जिकल जो होता है उसमें हम यूज करते हैं फॉर द इंसफ्लेशन इन द लेप्रोस्कोपी में यूज करते हैं, जैसे मिक्स विद ऑक्सीजन फॉर द ट्रीटिंग CO पॉइजन। नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2, फ्रेंच ब्लू सिलेंडर में से रखते हैं, किसमें रखते हैं? फ्रेंच ब्लू में रखते हैं। इनहेलेशन का काम होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स होती है, जो कि यानी थोड़ा कमजोर एनेस्थेटिक होती है, गुड एनाल्जेसिक होती है, ठीक है, लेकिन बिग एनेस्थेटिक होती है लेकिन गुड एनाल्जेसिक होती है। नॉन एज लाफिंग गैस, इसी को हम हंसाने वाली गैस के नाम से जाते हैं। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड ही हंसाने वाली गैस है, तो इसको हम कह सकते हैं नॉन एज लाफिंग गैस। नॉन एज लाफिंग गैस भी कह सकते हैं इससे, यानी हंसाने वाली गैस है, ठीक है। ऑफन यूज विथ ऑक्सीजन के साथ इसे क्या करते हैं? अब देखिए ऑक्सीजन क्या है। ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स होते हैं, सिलेंडर में रखे जाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया इन अ न्यूमोनिया कंडीशन में यूज होती है, ठीक है, हार्ट फेलर यानी कोड में पाई जाती है, इसका यूज किया जाता है।